गिरिराज जी ब्रजभूमि में एक ऐसा पर्वत जिसे स्वयं भगवान कृष्ण ने अपना स्वरूप बताया है। एक ऐसा तीर्थ जहां आज भी लाखों श्रद्धालु नंगे पांव चलकर अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। मान्यता है कि गिरिराज महाराज की परिक्रमा करने मात्र से भक्तों के जीवन के अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं और उसे श्री कृष्ण की विशेष कृपा प्राप्त होती है। आज हम आपको लेकर चल रहे हैं ब्रज की सबसे पावन यात्राओं में से एक श्री गिरिराज जी महाराज की संपूर्ण परिक्रमा पर। इस दिव्य यात्रा की शुरुआत होगी दान घाटी से, जहां हर क्षण राधे राधे की मधुर ध्वनि गूंजती है। फिर हम पहुंचेंगे पूचरी के लौटा जी, जो अपनी अनोखी कथा और अटूट भक्ति के लिए प्रसिद्ध हैं। इसके बाद करेंगे गिरिराज जी के मुखारबिंद के दर्शन, जहां भक्त अपने आराध्य को भोग अर्पित कर आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। यात्रा आगे बढ़ेगी राधा कुंड और श्याम कुंड की ओर, जिन्हें ब्रज का सबसे पवित्र तीर्थ माना जाता है। फिर हम देखेंगे कुसुम सरोवर की दिव्य छटा, जहां राधा कृष्ण की मधुर लीलाओं की स्मृतियां आज भी जीवित हैं। और अंत में पहुंचेंगे मानसी गंगा, जो भक्तों की आस्था और श्रद्धा का अद्भुत केंद्र है। तो आइए इस आध्यात्मिक एवं दिव्य यात्रा में हमारे साथ सहभागी बने और गिरिराज महाराज की महिमा तथा कृपा का अनुभव करें। नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर मेरे YouTube चैनल पर। तो मित्रों, जैसा कि आप जानते हैं, अभी हमने कुछ दिनों पहले ही 84 कोस की परिक्रमा की थी। धार्मिक मान्यताएं ऐसा बताती है कि 84 कोस परिक्रमा के बाद गिरिराज जी की भी परिक्रमा करनी होती है। इसीलिए हम अधिक मास के समय में आज गिरिराज जी की परिक्रमा करने वाले हैं। तो आइए फिर मेरे साथ, अभी हम दान घाटी पे हैं। आइए दान घाटी की ओर चलते हैं और यहाँ दर्शन करने के बाद अपनी परिक्रमा प्रारंभ करते हैं। दान घाटी मंदिर ये मेन बीच का वो मुखारबिंद है जी। आधा पहाड़ तो इचकू है, आधा पहाड़ पूछरी माऊँ, आधा पहाड़ राधा कुंड माऊँ है। यहाँ बहुत बहुत दूर से यात्री आते हैं, गोवर्धन पूजा करते हैं, दूध चढ़ाते हैं, भोग चढ़ाते हैं, अपने हाथ से ही सब सेवा करते हैं। 21 किलोमीटर की परिक्रमा है। बड़े बड़े ऋषि मुनि महंत संत सब आते हैं और परिक्रमा लगाते हैं। ये गिरिराज जी हमारे कलयुग के प्रथम देवता हैं जी। और भगवान कृष्ण ने सबसे पहले पूजा है इनको जी। और इंद्र का मान खंडन किया है और गिरिराज महाराज को पुजाया है। जब से ये पूजते चले आ रहे हैं, इनका गोवर्धन महाराज गांव का भी नाम है और गोवर्धन महाराज मंदिर का भी है, दान घाटी मंदिर। यहाँ से उस जमाने में बरसाने से गोपी मथुरा के लिए दही दूध बेचने जाया करती थी जी। गोपीन के संग में। तो भगवान कृष्ण भगवान कृष्ण यहाँ पे ग्वाल वालों को लेकर अपने साथ में और गोपियों से दान लेते थे जी। कि ठाड़ी रहरी ग्वालनी और जयजा दत्त को दान। भगवान ने यहाँ रोक रोक के गोपियों से दान लिया है और यहाँ पहले आप हमको खवा के जाओ, पीछे कंस को खिलाना। तो भगवान ने यहाँ दान लिया है। इसका श्रीमद् भागवत में भी लेख है। और सुबह दूध चढ़ता है, शाम को जिस रूप से भगवान ने पर्वत को उठाया उस रूप से श्रृंगार होता है। ये बहुत पुराना 5,500 वर्ष पुराना मंदिर है। इसका नाम है दान घाटी। पुराने जमाने के हम जब से ही चले आ रहे हैं, सन 76 से हमको जारी है। हम ही सुबह मंगला करते हैं, हम ही सुबह दोपहर को श्रृंगार करते हैं, सब काम हम ही करते हैं। तो हमारी अब तो जिंदगी पूरी है ही और खूब आनंद लिया है जी। तो भगवान से प्रार्थना की है, क्या की है? हर श्री गिरिराज बास मैं पाऊं, ब्रज तज में कुंठ न जाऊं, बिचरू में लता पतंग में, गिरिराज तरती बन में, आनौर जतिपुर जन में, राधा कुंड गोवर्धन में, कुंदन के कर स्नान करूं जलपान, पढ़ो रहूं रज में, पढ़ो
में, अर्दी जो प्रभु बारंबार, जन्म मोए ब्रज में। तो मित्रों, दान घाटी मंदिर में दर्शन करने के बाद आइए परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए और रास्ते में जो भी स्थान मिलेंगे दर्शन करने लायक, उनके दर्शन आपको कराएंगे। तो आइए फिर शुरू करते हैं गिरिराज जी की परिक्रमा। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं संकर्षण कुंड में। काफी अच्छा नज़ारा है यहाँ का, देख सकते हैं। ये मेरे अंदाज से दरवाजे पर भगवान विष्णु की प्रतिमा है और ये कुंड है। वहाँ पे भी सामने आप देख पा रहे होंगे एक बड़ी सी जो है विष्णु भगवान की प्रतिमा है। आइए और आगे से दिखाता हूँ मैं आपको इस कुंड में। गर्मी में जानवर यहाँ पर बैठे हुए हैं, बंदर जल क्रीड़ा कर रहे हैं। तो दोस्तों, आइए फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए। आगे देखते हैं कौन सा स्थान पड़ता है परिक्रमा मार्ग में। जैसा भी होगा हम बताते हैं आपको। तो दोस्तों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आप पहुंचे हैं पूछरी का लौटा जी। काफी प्राचीन और ऐतिहासिक मंदिर है ये पूछरी का लौटा जी। आइए इसको देखते हैं और इसके बारे में जानते हैं क्या कुछ इतिहास है इस मंदिर का। पूछरी के लौटा श्री कृष्ण जी के मित्र मनसुखा जब नाथ द्वारा गए श्री कृष्ण भगवान यहाँ से, तो इनको मतलब अभी बैठा के गए अपने चरण कमलों में, तो यहाँ बैठ के परिक्रमा जी हाजिरी बनना। और इन्होंने बोला भाई कि मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा और तुम्हारे बिना मतलब ना रह सकता, ना अपना खाना पीना खाकर। चुरी के थे पहलवान, वो पहलवानी करते थे और अपना श्री कृष्ण भगवान जी इनका माखन मिश्री का भोग लगवाते थे। इनको खाने पीने की कोई कमी नहीं थी। तो इनको वचन देके गए कि तुम्हें भूख प्यास नहीं लगेगी, धन्य धन्य रे पूछरी के लौटा, अन्न खाए ना पानी पी में ऐसी रहे से लौटा। भूख प्यास का इनका बंदोबस्त करके गए। फिर उन्होंने बोला कि भाई मैं तुम्हारे बिना रह नहीं पाऊंगा, मेरे को सुबह और शाम तुम्हारे दर्शन चाहिए। तो इनको वचन देके गए कि सुबह आरती के समय सुबह 4 बजे और शाम को मंगल शाम की आरती में इनको दर्शन देने आते श्री कृष्ण भगवान। फिर इन्होंने ये बोला कि मैं करूँगा क्या यहाँ बैठ के। उन्होंने कहा मैं तुम्हें काम सौंप के जाता हूँ कि जो भी भक्त लोग कलयुग के अंदर गिरिराज जी की परिक्रमा की महिमा बढ़ेगी, जो भी भक्त लोग आएंगे परिक्रमा देने, तो उनकी हाजिरी भरनी है तुम्हें और हाजिरी भर के मेरे पर पहुँचाना है। लौटा बाबा कहते हैं कि लौटा बैठे राह में सबकी लिख लें और जागी जैसी भावना फल वैसी बाकी है। इनका नाम कैसे पड़ा पूछरी का लौटा? जब चले गए यहाँ बैठा के चले गए तो वो बोले कि यहाँ ग्वाल बाल और वो थी सखियाँ पूछ लगी इनसे कि पूछरी पूछ और पूछरी पूछ के जब लौटे हैं यहाँ से तो तब इनका नाम पड़ेगा पूछरी का लौटा। जब से यहीं श्री कृष्ण भगवान के चरण कमल है, यहीं बैठ के उनके चरण कमल में उनका इंतजार देख रहे हैं कब कब मेरे भगवान आए और कब कब मेरे से मुलाकात करें। तो वो है कि पूछरी का लौटा। तो दोस्तों, पूछरी का लौटा जी के दर्शन करने के बाद अभी हम परिक्रमा मार्ग में फिर से आगे बढ़ेंगे। आप देख सकते हैं सीधे सीधे हमारा गिरिराज जी का परिक्रमा मार्ग है। आगे बढ़ते हैं, बाकी आगे जो भी स्थान मिलेगा उसके दर्शन हम आपको करवाएंगे। तो मित्रों, अभी हम आ चुके हैं गिरिराज जी के मुखारबिंद पर। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। सुना तो यह है कि यहाँ पर काफ़ी भीड़ है, शायद यहाँ दर्शन ना हो पाए, और फिर भी प्रयास करेंगे। ये जो मुखारबिंद है, जब भगवान ने गोवर्धन पर्वत उठाया था तो जब ब्रजवासियों का भोग लगा 56 भोग,
तो यहीं से भगवान ने भोग ग्रहण कराया था। भगवान एक रूप पर्वत में बैठे और दूसरे रूप से सब ब्रजवासियों को पूजन करवाया। तो गोवर्धन जब पूजन होता है तो ये मुखार बिंद पे भगवान का भोग लगाया जाता। यहाँ पर भगवान के 56 भोग लगते हैं और गोवर्धन की लीला होती है। भगवान ने जब गोवर्धन पर्वत उठाया तो यहीं पर वो लीला वहाँ के मुखार बिंद की नहीं है। महाराज जी, अधिक मास में क्या महत्व है इस स्थान का? देखिए, एक तो अधिक मास पुरुषोत्तम मास भगवान का स्वयं ही ऐसा महीना है कि इस महीने में एक बार दर्शन करने से साल भर के पुण्य का फल प्राप्त कर लेता है। दूसरी, ये पुरुषोत्तम मास भगवान ने ऐसा बनाया कि इसमें स्वयं भगवान नरसिंह भगवान प्रकट हुए और हिरण्यकश्यप राक्षस का वध किया, क्योंकि उसने वर मांग रखा था ब्रह्मा जी से कि मैं दिन में नहीं मरूं, रात में नहीं मरूं, सुबह नहीं मरूं, शाम नहीं, बहुत सारे वरदान मांग रहे, मैं 12 महीने में नहीं मरूं। तो भगवान ने ये 13वां महीना उत्पन्न किया और इसी में भगवान नरसिंह भगवान का अवतार हुआ और हिरण्यकश्यप का वध करके भक्त प्रहलाद का विमोचन किया। और इसलिए इस विशेष महीने 3 साल में एक बार ये महीना आता है। और अब की बार ये ज्येष्ठ का महीना विशेष महीना है। एक तो पुरुषोत्तम मास और दूसरा ज्येष्ठ का महीना, ये दोनों महिमा बहुत अपार है। इसमें ब्रज 84 की परिक्रमा करना, गोवर्धन की परिक्रमा करना, भगवान के दर्शन करना, इसकी बड़ा पुण्य है। एक बार भी मनुष्य अगर ब्रज 84 की परिक्रमा कर ले तो उसकी 84 लाख योनियां मुक्त हो जाती है। और ये अकाट सत्य है कि अगर एक बार ये ब्रज में आकर परिक्रमा करता है तो उसको दोबारा भगवान मनुष्य का जीवन तो देंगे ही देंगे, तो कंफर्म कर लेता है वो। इसलिए इस महीने की बड़ी विशेषता है। भगवान स्वयं इसका पुरुषोत्तम नाम भगवान ने अपना नाम दिया है, इसलिए इस महीनों में सत्य कर्म धर्म कर्म अवश्य करने चाहिए। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि अभी हमने गिरिराज जी मुखारबिंद के दर्शन किए, आइए अब जो है परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ा जाए। तो मित्रों, परिक्रमा हमारी जारी है। परिक्रमा हमारी जारी है। राधे राधे भैया। राधे 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 राधे। कहाँ से आना हुआ? हम MP जिला भिंड मध्य प्रदेश से हैं। हाँ। तहसील बहुत। हाँ। कैसा लग रहा है गर्मी में? बस राधे राधे के नाम पे तो गर्मी फर्मी क्या सब कुछ अच्छा ही है। कहीं विश्राम लिया था दोपहरी में के? नहीं, विश्राम लिया था। हाँ। ऊंचरी के लोटावे लिया था। अच्छा। हाँ। तो कितने बजे शुरू की थी आपने आज के? आज सुबह 2:30 बजे के रात की गई थी। 2 बजे के? हाँ। अभी तक चल रही है? अभी तक चल रही है। गिरिराज जी की? नहीं, 84 कोस की पूरी करके आई। गिरिराज जी गए थे। 84 कोस की दे के आई। हाँ। हाँ। तो 84 कोस की परिक्रमा हमने वहाँ से उठाई थी, राजस्थान के बॉर्डर से, यहाँ से ग्राम कोंथरा से। हाँ। तो हमको 6 रातें हो गई परिक्रमा लगाते लगाते, और तुरंत यहाँ आ गए? तुरंत हम यहाँ आके इसको दे रहे हैं। आप कहाँ से आए भाई साहब? ग्वालियर से ही आई हैं, जिला भिंड कोस तहसील कोस। हम 4 लोग साथ हैं, एक हमारी निकल गया है। ऐसी गर्मी में कैसा अनुभव कर रहे हैं? अनुभव तो ठीक है, बिहारी जी की कृपा है। गर्मी फर्मी क्या है, जैसा मन में सोच लो वैसा है। सही है। हर साल डंडोती लगाने आते थे गुरु पूर्णिमा को, तो जा साहब क्या है कि हमने सोची कि चलो 84 कोस की परिक्रमा लगा के आई। हाँ हाँ। तो इसीलिए आई। बहुत बहुत भक्ति को और नमन करता हूँ आपकी मैं। अब गिरिराज आपकी अच्छी भक्ति है। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। राधे राधे भैया। तो मित्रों, ये कुछ राधा कृष्ण जी के कुछ भक्त थे जो अधिक मास में परिक्रमा कर रहे हैं इतनी गर्मी के बीच। आइए हम भी जो है आगे परिक्रमा में बढ़ते हैं अपनी। आगे मिलते हैं आपसे किसी महत्वपूर्ण लोकेशन पर। तो दोस्तों, अभी परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आप पहुंचे हैं राधा कुंड। आइए आपको राधा कुंड के दर्शन करवाते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अरिष्टासुर नामक राक्षस का वध किया था, तब राधा जी ने कृष्ण को गौ हत्या के पाप से मुक्त होने और स्वयं को पवित्र करने के लिए सभी तीर्थों का स्नान करने को कहा था। तब श्री कृष्ण ने राधा जी को प्रसन्न करने के लिए अपनी बांसुरी से भूमि पर प्रहार किया, जिससे सभी पवित्र नदियों का जल प्रकट हुआ और श्याम कुंड का निर्माण हुआ।
इसके बाद राधा रानी ने अपनी सहेलियों के साथ मिलकर कंगन से भूमि खोदी और एक नया कुंड बनाया। श्री कृष्ण ने स्वयं श्याम कुंड का जल उस नए कुंड में डालकर उसे भर दिया। यह कुंड राधा कुंड कहलाया। इन कुंडों में अहोई अष्टमी पर आधी रात को स्नान करने का बहुत बड़ा धार्मिक महत्व माना जाता है। पहले राधा कुंड और फिर श्याम कुंड में डुबकी लगाकर दोबारा राधा कुंड में स्नान करने से सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तो मित्रों, राधा कुंड और श्याम कुंड के दर्शन करने के बाद अभी हम आपको लेकर चल रहे हैं परिक्रमा मार्ग में आगे की ओर। आगे शायद कुसुम सरोवर पड़ेगा। आइए फिर परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, बातों ही बातों में यूं ही चलते चलते अब परिक्रमा मार्ग में आ पहुंचा है कुसुम सरोवर। कुसुम सरोवर बेसिकली महाराजा सूरजमल से जुड़ा हुआ है। भरतपुर के महाराजा थे। आइए चलकर देखते हैं। महाराजा सूरजमल को भी जो है ब्रज से काफ़ी लगाव था, जिस वजह से उनकी समाधि जो है यहीं गिरिराज जी की परिक्रमा मार्ग में बनी हुई है। तो दोस्तों, आ चुके हैं कुसुम सरोवर पर। आइए आपको दर्शन करवाते हैं। काफ़ी सुंदर दृश्य है इस स्थान का। बताया जाता है कि यह स्थान कभी सुगंधित फूलों और कदम के पेड़ों से घिरा हुआ करता था। मान्यता है कि राधा रानी सखियों के साथ फूल इकट्ठा करने के बहाने यहाँ आती थी और श्री कृष्ण से छुप छुप कर मिला करती थी। बताया जाता है कि 17वीं शताब्दी में ओरछा के राजा वीर सिंह देव ने इस प्राकृतिक सरोवर को एक सुंदर कुंड और बगीचे के रूप में विकसित कराया था। इसके बाद से यह स्थान शुरू से ही भरतपुर के राजाओं के अधीन रहा है। तो दोस्तों, कुसुम सरोवर के बाद परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते हैं। तो मित्रों, परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम आ चुके हैं मानसी गंगा। आइए यहाँ पर आपको दर्शन करवाते हैं मानसी गंगा के। तो आइए फिर चलते हैं मानसी गंगा की ओर। तो दोस्तों, ये नया बना हुआ गेट है, अभी ही इसका निर्माण हुआ है। आइए यहाँ पर दो स्वरूप का दर्शन है। नीचे में गोवर्धन महाराज हैं और ऊपर में कृष्ण भगवान है। वो बोल रहे हैं गोवर्धन पूजा करो, इंद्र का मान खंडन करके गोवर्धन पूजा करवाई है जी। ये है मानसी गंगा। बकासुर नाम का राक्षस भगवान कृष्ण को मारने आया तो ग्वालवाल बोले कि आप भगवान, आपको गौ हत्या लगी है जी। तो उन्होंने अपने मन से मानसी गंगा को प्रकट किया। यहाँ का महत्व ये है। जी। अभी जो चल रहा है वो अधिक मास चल रहा है, जो 3 साल में आता है। यहाँ पर काफी संख्या में श्रद्धालु आते हैं और 1 महीने तक पूरी व्यवस्था शासन प्रशासन की होती है जी। पूरी व्यवस्था और गिरिराज जी का खूब जयकारा होता है। यहाँ पर गोवर्धन की सप्तकोशीय परिक्रमा लगती है, दंडौती लगती है और पैदल परिक्रमा भी लगती है। हमने देखा कुछ लोग वाहन से भी करते हैं और टिर्री अब चलने लग गई हैं, तो अपनी टिर्रियों से भी, जिस पे नहीं लगाई जाती है तो वो लोग अपनी टिर्रियों से भी परिक्रमा करते हैं। तो इस अधिक मास पुरुषोत्तम मास में इस परिक्रमा का क्या महत्व है? ये महत्व है कि ये 3 साल में आता है। अधिक मास पुरुषोत्तम महीना, 3 साल की परिक्रमाएं एक बार में ही हो जाती हैं। 3 साल का महत्व इस महीने में ही मिल जाता है जी। 1 महीने में ही। और ये 3 साल के बाद एक मौका आता है जो हमारी 3 साल की परिक्रमाएं पूर्ण हो जाती हैं एक महीने में ही। अच्छा, मतलब 3 साल की कितनी परिक्रमा? हर महीने की? हर महीने की।
3 साल की ही पूरी परिक्रमा हो जाती है इस पुरुषोत्तम मास। पुरुषोत्तम मास में 3 साल का पूरा महत्व मिलता है। चलिए महाराज जी। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा अभी हमने मानसी गंगा गिरिराज जी मुखार बिंद के दर्शन किए। अब हमारा जो आखिरी स्टॉप है वो है दान घाटी, जहाँ से हमने अपनी परिक्रमा शुरू की थी। वहाँ पहुँचते ही हमारी परिक्रमा समाप्त हो जाएगी। आइए तो फिर चलते हैं दान घाटी की ओर। तो मित्रों जून का महीना चल रहा है और इस समय गर्मी अपनी चरम सीमा पे है। वैसे तो पुरुषोत्तम मास का महीना चल रहा है। अगर आप परिक्रमा करने के लिए सोच रहे हैं तो बिल्कुल भी मत आइए, बहुत गर्मी है यहाँ पर। आइए दान घाटी की ओर आगे बढ़ा जाए। तो मित्रों परिक्रमा मार्ग में आगे बढ़ते बढ़ते हम अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंच चुके हैं, दान घाटी। यहीं से हमने अपनी गिरिराज जी की परिक्रमा आरंभ करी थी। और वीडियो समाप्त कर देने से पहले मैं आपको एक स्थान दिखाना चाहता हूँ, महाआरती स्थल। यहीं से जो है गिरिराज जी का प्रारंभ होता है। आप देख रहे होंगे कि हाँ पहाड़ है ये, यहीं पर सुबह शाम जो है गिरिराज जी की आरती की जाती है। आप देख सकते हैं ये सामने गिरिराज जी का दृश्य। तो मित्रों उम्मीद करता हूं कि मेरे द्वारा की गई गिरिराज जी की परिक्रमा पर बनाया यह वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। इस तरह के और वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल ट्रैवल विद को। तो दोस्तों फिर मिलते हैं एक नई जगह और एक नए वीडियो के साथ।